हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 79। नैना ने एक बार फिर अपने ही हाथों अपनी लंका लगा ली थी। शीला नैना की दूर की मौसी थी और हमेशा किसी न किसी वजह से नैना और उसके घर वालों को नीचा दिखाती रहती थी, इसलिए नैना की कभी उनसे नहीं बनी। आज भी वो अपने फायदे के लिए यहाँ आई थी और नैना ने उन्हें सुना दिया। इसके चलते आराधना जी भी नाराज हो गई और विपिन जी भी थोड़े खफा थे। नैना रोने से सूरत बनाकर मोंटी के सामने खड़ी थी और मोंटी उसे देखकर हंस रहा था और फिर कहा, बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू एंटिक पीस है। यार मेरा दिल अच्छा है पर कमबख्त इस जुबान का क्या करूं मैं, नैना ने मोंटी के सामने बैठते हुए कहा। जुबान खराब नहीं है तेरी, जहर है। रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ी रहती है तू? अंकल ने वैसे सही कहा, नहीं पसंद था तो मना कर देती, मोंटी ने कहा। मना कर देती, लेकिन उस मोटी शीला आंटी को भी तो एहसास दिलाना था ना कि किसी की इंसल्ट करो तो कैसा लगता है, नैना ने कहा। वैसे जोड़ी अच्छी थी तुम दोनों की, नैना वेट्स रमेश। मोंटी हंसने लगा। शट अप मोंटी, मैंने तेरी सेटिंग कराई, वो भी इतनी क्यूट दोस्त है और तू मेरे लिए ऐसा लड़का पसंद कर रहा है। सही है, कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, मैं लगती ही क्या हूं किसी की, नैना ने नौटंकी करते हुए कहा। चल चल बस कर, मैं अब निकलता हूं, कल सुबह ऑफिस तक पहुंचना होगा मुझे। और सुन, सगाई में 2 दिन पहले आ जाना, मुझे क्या पहनना है तू ही सिलेक्ट करेगी, ठीक है, मोंटी ने कहा। हाँ बिल्कुल, रुचि भी उधर ही है, मिल सकता है तू उससे, नैना ने कहा। हाँ मिल लूंगा, तू ड्रेस ले लेना सगाई पे, मैं पे कर दूंगा। और हाँ, जींस वींस मत लियो, कुछ ढंग का लेना, सगाई है मेरी, समझी, मोंटी ने कहा। बेटा तू देखना, सगाई तेरी होगी लेकिन चर्चे मेरे होंगे, अब निकल, देर हो रही है, नैना ने कहा। मोंटी अंदर आया, विपिन जी और आराधना से मिलकर फिर बाहर आकर गाड़ी में अपना बैग निकाला और जाने लगा तो नैना ने कहा, मोंटी सुन। हाँ, मोंटी ने रुककर कहा। नैना उसके पास आई, उसे गले लगाया और कहा, सिर्फ तू ही मुझे समझ सकता है यार, रुचि को ये लव स्टोरी में बहुत विश्वास है, लाइक राजकुमार जैसा लड़का जो उसे बहुत प्यार करे और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करे। ऑल द बेस्ट, तू उसका हमेशा ख्याल रखना, मतलब उससे कभी ये एहसास मत दिलाना लाइक वो मोटी है, उसके पास बहुत प्यारा दिल है। नैना की बात सुनकर मोंटी मुस्कुराया और नैना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहने लगा, नैना मेरे बच्चे, तेरी दोस्त का मैं खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। नैना ने कहा तो मोंटी उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। नैना अंदर चली आई, देखा आराधना किचन में बर्तनों की सफाई करने में लगी है। नैना ने उन्हें पीछे से हक करते हुए कहा, सॉरी ना मम्मा, आपको तो पता है ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा तो कब करनी है? तुम्हारे सारे कजन्स की शादी हो रही है, तुम्हारे दोस्तों की भी शादी हो रही है, बस एक तुम हो जो शादी के नाम से भागती रहती हो। तुम्हारे पापा और मेरा मन नहीं करता क्या तुम्हारी शादी करने का, तुम्हारी जिंदगी में कोई आए ये देखने का जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी परवाह करे। मैं भी चाहती हूँ दामाद के रूप में मुझे बेटा मिले, वैसे भी और कितने साल रहेंगे हम। कहते कहते आराधना चुप हो गई। नैना को उनकी बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, अनजाने में ही सही वह अपने पेरेंट्स का दिल दुखा रही थी। उसने प्यार से आराधना के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, मम्मा आई नो मेरी शादी, मेरे फ्यूचर को लेकर आप और डैड बहुत सारे सपने देख रहे हो, लेकिन असल में मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पसंद नहीं आता या शादी करना नहीं चाहती, पर कोई ऐसा भी तो हो जो मुझे एक्सेप्ट कर सके, मेरे गुस्से को अपना सके, आपको और डैड को अपना सके। हाँ हाँ बातें बना लो तुम, बस अभी ये सब बोल रही हो, बाद में कोई ना कोई नाटक करके लड़के को भगा दोगी, आराधना ने कहा। प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर प्लीज ऐसे रमेश जैसे लड़के मेरे लिए मत ढूंढो, नैना ने कहा तो आराधना हंस पड़ी और कहा, हाँ मुझे भी थोड़ा अजीब लगा हुआ लड़का, बस ये स्माइल चाहिए हमेशा आपके फेस पर। अब मैं जाकर जरा मोगेम्बो को मना लूं, नैना ने किचन से जाते हुए कहा। नैना किचन से निकल विपिन जी के कमरे की तरफ आई, लेकिन विपिन जी वहां नहीं थे। नैना ने पीछे बरामदे में देखा, वे वहां भी नहीं थे।
बाहर देखा, नहीं मिले तो नैना उन्हें ढूंढते हुए छत पर चली आई। देखा विपिन जी दीवार के पास खड़े सामने दूर तक फैली हरियाली को देख रहे थे। नैना आकर उनके पास खड़ी हो गई और सामने देखते हुए कहा, नाइस ना? पता है नैना, जब तुम बहुत छोटी थी, जब हम लोग इस घर में आए थे, बचपन में तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, बल्कि तुम्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुमने शायद ही कभी मुझे किसी राजकुमार का सपना सुनाया हो, लेकिन मैं एक बाप होने के नाते हमेशा सोचता था कि तुम्हारे लिए ऐसा लड़का लाऊंगा जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे, तुम्हारे स्वभाव को समझे, तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें बदले नहीं और हाँ, तुम्हारी अच्छाइयों को बाहर निकाले। पर लगता है अब जैसे ये सब सपना बनकर ही रह जाएगा, विपिन जी ने कहा। हे डैड, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो यार? नैना ने उन्हें अपनी ओर करके कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? विपिन जी ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, डैड, ये भी कोई पूछने की बात है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो आप हो, नैना ने कहा। और अगर कोई मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो? विपिन जी ने कहा। तब भी आप मेरी फर्स्ट चॉइस रहोगे, नैना ने कहा। नैना, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान हो जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करे, विपिन जी ने कहा। क्या डैड, आप फिर शुरू हो गए? नैना ने उदास होकर कहा। नैना, एक दिन तो बेटियों को अपने घर जाना होता है ना, विपिन जी ने कहा। किसने बनाया ये रूल? जिसने भी बनाया, आई नो वो दुनिया का सबसे बुरा डैड होगा, नैना ने चिढ़ते हुए कहा। नैना, खैर छोड़ो, तुम्हें वैसे भी आजकल हमारी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, कहकर विपिन जी जाने लगे तो नैना ने उन्हें रोककर कहा, आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? चाहता तो हूं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है? ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन 2 शर्त है मेरी। और वो 2 शर्त क्या है? पहली ये कि रिश्ता लेकर कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, और दूसरी ये कि लड़का आपको पसंद होना चाहिए, नैना ने कहा। ओके, विपिन जी ने कहा और मुस्कुरा दिए। शाम होने लगी थी, नैना नीचे चली आई और उसके जाने के बाद विपिन जी ने खुद से मन ही मन कहा, बेटा जी, आप बेटी हो ना तो मैं भी आपका बाप हूं, आखिर मना लिया ना शादी के लिए। इंदौर शीतल का घर। किचन में अपनी भाभी साक्षी का हाथ बटाते हुए शीतल ख्यालों में खोई हुई थी। नल से पानी बहकर सिंक से बाहर गिर रहा था, ये देखकर साक्षी ने कहा, अरे शीतल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पानी गिर रहा है फर्श पर। सॉरी भाभी, शीतल ने जल्दी से नल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम जाकर टीवी देखो या बाहर बैठो, साक्षी ने कहा। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, बस बीती बातों को याद करके मन थोड़ा परेशान है, शीतल ने कहा। बीती बातों को याद करने से सिर्फ दिल दुखता है शीतल, इसलिए अपने गुजरे हुए कल को भूलकर आने वाले कल के बारे में सोचो, साक्षी ने कहा। लेकिन नैना ऐसा नहीं कहती, वो कहती है कि गुजरे हुए कल को भूलकर अपने आज को जीना सीखो, वरना कल ये आज भी कल बनकर रह जाएगा, शीतल ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। सच कहती है वो, उसकी बातों से तो लगता है कि वो बड़ी जिंदा दिल लड़की है, साक्षी ने कहा। हाँ भाभी, आपको पता है वो दिन भर हंसते मुस्कुराते रहती है, चाय से तो उसे इतना प्यार है कि आधी रात में भी पिला दो ना नहीं कहेगी। लेकिन उसके साथ एक समस्या है, एक परेशानी से बाहर निकले तो दूसरी में फंस जाती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। दोस्तों के बारे में उतना कोई नहीं सोचता जितना वह सोचती है। लेकिन शीतल ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या? साक्षी ने पूछा। नैना को समझने में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और राज का गुस्सा मैंने उस पर उतार दिया। पता नहीं वो कभी मुझे माफ करेगी भी या नहीं। मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहती भाभी। ये तो तुमने गलत किया ना शीतल, पर कोई नहीं, दोस्तों से दूर जाने पर ही उनकी अहमियत का एहसास होता है। दिवाली के बाद जब वापस दिल्ली जाओ तब दिल से नैना से माफी मांग लेना, उम्मीद है वो तुम्हें माफ कर देगी, साक्षी ने कहा। हाँ भाभी, माफी तो उससे मांगनी ही है। अच्छा मैं आती हूँ, कहकर शीतल किचन से बाहर चली आई।
उसका भतीजा वही आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। शीतल ने उसके सर पर हाथ घुमाया और दरवाजे के पास चली आई। कितने दिनों बाद शीतल घर से बाहर आई थी। कुछ पौधों में पानी देकर वह जैसे ही जाने लगी, किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सार्थक, सार्थक यहाँ आओ, बदमाशी मत करो बेटा, यहाँ आओ। शीतल ने पलटकर देखा तो पड़ोस की ही आंटी अपने नाती को सार्थक नाम से बुला रही थी। शीतल की आंखों के आगे एकदम से सार्थक के साथ बिताए सारे पल आ गए और वह मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 79। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।